किसान भाइयों नमस्कार। आप जो ये पीछे खेत देख रहे हैं इसमें गेहूं की बुआई किए हुए लगभग 20 दिन के करीब हो चुके हैं। और 20 दिन में तो सभी गेहूं के पौधे अक्सर निकल आते हैं, क्योंकि इसमें पलेवा करके बुआई किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर नमी कम हो या कहीं पर ज़्यादा हो जिससे जमाव ठीक ढंग से नहीं हुआ हो। वो ऐसे खेतों में समस्या अक्सर देखने को मिलती है। या तो आप छिटकुआ बीज से बुआई करते हो तो कहीं पर पौधे ज़्यादा उग जाते हैं, कहीं पर बहुत सी गैपिंग रह जाती है, यानी पौधे बराबर नहीं उगते हैं। लेकिन अगर आप सीडर से बुआई करते हो तब ऐसी समस्या आती है। तो दोस्तों क्या गलतियां आपसे हुई हैं जिसके कारण ऐसी परेशानियां हो सकती हैं? अगर किसान भाइयों आपके खेत में भी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आज जो हम चीज़ें बताने जा रहे हैं इन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके खेत में जमाव अच्छे से नहीं हुआ है, पौधों की संख्या कहीं कम कहीं ज़्यादा हुई है, तो ये उत्पादन पर सीधे सीधे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसमें जो है गेहूं बुआई किए हुए लगभग आज 20 दिन के करीब में होने वाले हैं, यानी 18 दिन हो गए होंगे। और इसको खेत को पलेवा करके ही बुआई किया गया। ऐसा नहीं है कि खेत में नमी कम थी और उस स्थिति में बुआई कर दी गई, तो इसमें पलेवा करके बुआई किया गया। दूसरी एक अच्छी चीज़ की गई कि इसको सीडिल से बुआई किया गया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अक्सर किसान भाई सीडिल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सीडिल बहुत कम किसान भाइयों के पास हैं और जो अपने खेत में ही बुआई करना उचित नहीं समझते हैं तो दूसरे के खेत में क्या ले जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहीं दूर के गांव से सीडिल को लाए और उससे बुआई कर दिया। अब सीडिल से बुआई करना तो काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है और अच्छी चीज़ है भी। और यदि साधन नहीं उपलब्ध हैं तो मजबूरी हो जाती है कि आप छिटकुआ बीज से बुआई करते हो, लेकिन सीडिल से इसमें बुआई किया गया। प्रॉपर नमी थी, पलेवा करके ही बुआई किया गया, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही बुआई किया गया। सीडिल से कुछ दिक्कत आई है, वो दिक्कत क्या आई है कि अक्सर आपके सामने भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। देखिए, अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन बिल्कुल बराबर इसमें जमा हुआ है, काफ़ी अच्छे से गेहूं का जमा हुआ है। वहीं पर यदि हम इस लाइन को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है लाइन में जमाव नहीं हुआ है। अब जैसे एक लाइन में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर उर्वरक ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर गेहूं कम हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पे आप देख सकते हो, इस लाइन में भी देख सकते हो और इस लाइन में भी देख सकते हो, अगली लाइन में भी देख सकते हो, उसके आगे की लाइन में भी आप देख सकते हो। आपको जितनी दिखाएं तो यहाँ तक समस्या है। फिर एक लाइन ये फिर अच्छे से जमा हुआ है, फिर यहाँ पर जमाव नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गैपिंग है, काफ़ी दूर पे पौधे हैं। तो इसमें क्या है कि बुआई तो कर दी गई लेकिन जमाव ठीक ढंग से नहीं हुआ है, जबकि इसमें पलेवा भी कर दिया गया था, सब कुछ कर दिया गया। अब किसान ने गलती कहाँ पर की है, यानी क्या किसान से गलती हो सकती है? क्योंकि दोस्तों जब ये बुआई किया जा रहा था तो उस टाइम पे तो हम खेत में थे नहीं, जो आपको एक जो गलती की है वो बता दें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी दूर जमाव नहीं हुआ। ऐसे आप पूरे खेत में देखो तो पूरे खेत में आपको कुछ लाइनें दिखाई पड़ रही होंगी, लाइन के बाद फिर आगे बीच में गैपिंग, फिर सही से जमाव नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। तो ये लाइनें पड़ गई, एक ये लाइन और एक ये लाइन, बीच में इतना अच्छा जमाव नहीं हुआ। तो इसके पीछे हमें तो ये लगता है कि जो ये लाइन है जैसे, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसकी पाइप खुली हो और अच्छे से गेहूं की और उर्वरक की मात्रा पहुंच रही हो, या ज़्यादा मात्रा में खोला हो। लेकिन बीच की जो ये लाइनें हैं इसमें या तो इतने ज़्यादा बीज और उर्वरक नीचे पहुंच नहीं रही थी, या तो फिर कहीं पर पाइप दबी थी, फंस रही थी, या तो किसान ने पोटाश डाल दिया है साथ में। अब पोटाश डालने पर तो ये समस्या आती है, तो पोटाश भी डालने पर ये दिक्कत होती है। लेकिन पोटाश अगर डाला होता तो ये एक लाइन नहीं। अब यहाँ पर देखो अच्छे से जमा हुआ, यहाँ पर यदि हम देखें तो सभी लाइनें अच्छे से जमाव हुई हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम जैसे ये लाइन देखें तो ये सबसे पहले बुआई किया गया तो अच्छे से जमा हुआ, लेकिन उसके बाद जब अगली लाइन बुआई की गई है तो इसमें फिर से वही समस्या आ गई है। तो इससे सीधे पता चलता है कि सीड्स तो अच्छी मात्रा में खोला गया था, नहीं तो इसमें जो है जमाव नहीं होता। लेकिन बाद में क्या है, या तो पोटाश पड़ी हो या तो पाइप कहीं दबी थी, पाइप फंस रही थी, जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। तो सबसे अच्छा है कि जब आप गेहूं की बुआई सीडर से करने जा रहे हो तो अच्छी तरह से आप चेक कर लें कि कहीं कोई पाइप फंसी तो नहीं है, कहीं कोई पाइप दबी तो नहीं है, या कहीं कोई पाइप रूंधी है या कोई और दिक्कत है। उस तरीके से चेक कर लें, फिर थोड़ी जब बुआई करें तो उसके बाद आप सीड्स भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गिर रहे हैं, क्योंकि वो तुरंत ढक जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर सीड्स गिर रहा है, कहाँ पर नहीं गिर रहा है। तो ऐसी समस्या आपको जब खेत में गेहूं उगेगा उसके बाद दिखाई पड़ेगी। तो जैसा वहाँ देख रहे थे, अब ये शुरुआत, यानी शुरुआत की जो 1-2
लाइनें हैं उसमें तो आपको काफ़ी अच्छे से जमाव दिख रहा होगा। लेकिन जब उसके बाद ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा है किसान, तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो या तो एक चीज़ ये हुई हो कि सीड्स कम डाला गया हो, तो कई चीज़ें हो सकती हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो सीधे सीधे किसान भाइयों, हमारा कहने का मतलब है, जब आप बुआई कर रहे हो तो इन चीज़ों को आपको प्रॉपर पहले चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आपको बुआई करना है, नहीं तो इस तरीके के जमाव वाली समस्या आ जाएगी। और अगर जमाव वाली समस्या आ जाएगी तो बाद में आप कितने भी प्रयास कर लें, कुछ कर लें, आप इतने अच्छी ग्रोथ और विकास कर सकते हैं लेकिन पैदावार इतनी अच्छी नहीं ले पाएंगे। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।